नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय खनिज सुरक्षा में राजस्थान की मजबूत होती भूमिका का एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 30 जुलाई का करंट अफेयर है और आरएस प्री 2026 में यहाँ से प्रश्न आना एकदम श्योर है, क्योंकि यूपीएससी इस टॉपिक से प्रश्न पूछती आ रही है। लगभग 3-4 सालों से रेयर अर्थ एलिमेंट से यूपीएससी प्री में प्रश्न आया है, आता रहा है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, न्यूज का थी, 30 जुलाई का करंट अफेयर है। राजस्थान में देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया गया है। तो ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह से ये रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं। ये 17 एलिमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन का कैमरा, वाइब्रेशन मोटर, स्क्रीन, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक वाहन में होता है। जो डिफेंस उपकरण बनाए जाते हैं उन सब में, मिसाइल, फाइटर जेट, राडार, नाइट विजन, सब में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा में जैसे विंड टर्बाइन वगैरह, सोलर पैनल, एनर्जी स्टोरेज में किया जाता है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में, स्पेस एंड सैटेलाइट में। तो पूरा जो आधुनिक तकनीक है, या यूँ कहे भविष्य का ये आधार है रेयर अर्थ एलिमेंट, और बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न आना पूरी तरह से श्योर है। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इस वीडियो में मैं सारे आयाम डिस्कस करने वाला हूँ। आपका प्रश्न एकदम सही होने वाला है। अगर किसी भी लेवल का प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से कर देंगे। देखिए, कंटेक्स्ट क्या था कि राजस्थान में देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया गया। अब ये क्या, इसका मतलब क्या है? देखिए, बालोतरा जोधपुर का लगभग 207.63 वर्ग किलोमीटर जो इलाका है, अब वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए खोज का काम शुरू होगा। लाइसेंस किसको दिया गया है? नवातला, देवीगढ़ तहसील, पचपदरा और शेरगढ़ का जो इलाका है, इन बालोतरा और जोधपुर जिलों का। अब यहाँ पे मेसर्स सेंट्रल माइंड एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ये कंपनी है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज करेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आपको दोनों जिलों का नाम रखना, याद रखना, और ये तहसील और इन इलाकों का भी नाम याद रखना है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट का यूज कहाँ होता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक वाहन में, यांत्रिक ऊर्जा में, सेमीकंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सहित सारे रणनीतिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये उपयोगी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और 2025 का करंट अफेयर की बात करें तो 2025 में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात आई थी, और 4 राज्यों का नाम आया था: उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में ये रेयर अर्थ एलिमेंट कॉरिडोर बनाने की बात ये करंट अफेयर चर्चा में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन जो इलाकों में जो मोनोजाइट या तटीय बालू पाई जाती है, वहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट निकाला जाता है। ये मोनोजाइट रेयर अर्थ एलिमेंट का सोर्स है। मोनोजाइट में थोरियम भी मिलता है और रेयर अर्थ एलिमेंट भी मिलता है। अब चीन जो रेयर अर्थ एलिमेंट का बिजनेस है, पूरी तरह से चीन का इसमें पावर है। चीन पूरी तरह से इस बिजनेस को संभालता है। 90% से अधिक भागीदारी चीन की है, और सारे देश चीन पर निर्भर है। 26 नवंबर 2025 को कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। अब ये क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि सिंटरिंग क्या होती है। सिंटरिंग का मतलब होता है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, देखिए, जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, इनको कम गलनांक पर, इनको इनके गलनांक से कम तापमान पर धातु कणों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को सिंटरिंग कहा जाता है। इनको कम तापमान पे, इनके गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है और इनको आपस में जोड़ा जाता है, ताकि पावरफुल मैग्नेट बनाए जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेट। मैग्नेट क्या करती है? वो मैग्नेट एनर्जी स्टोरेज का काम करती है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमारे काम आती है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमको चाहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए मैग्नेट ज़रूरी है। जितना वो अच्छा मैग्नेट होगा, तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। और इसी तरह से विंड टर्बाइन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कंबाइन कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इनके उपयोग है, और सारे फील्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट काम आते हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, और लगभग सारे आयाम मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये इनके उपयोग हैं, किन किन फील्ड में ये काम आते हैं। अब देख लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है। देखिए, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल को लेकर जो लाइसेंस की प्रक्रिया थी नीलामी की, वो 2024 से शुरू हो गई, और उसी का नतीजा है कि राजस्थान को अभी लाइसेंस जारी किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अब ये 17 एलिमेंट होते हैं,
और क्या कौन कौन से हैं ये मैं बता, ये पीरियोडिक टेबल है, आप देख रही ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें 118 एलिमेंट है। इन 118 एलिमेंट में जो 17 तत्व हैं ये लेंथेनाइड है, इनको बोला जाता है लेंथेनाइड, और नीचे वालों को बोला जाता है एक्टिनाइड। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। आप जानते होंगे, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो जो लेंथेनाइड है 15 तो लेंथेनाइड प्लस 2 डी ब्लॉक के तत्व स्कैंडियम और यूट्रियम, ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। और जो सीरियम से लेके सुमेरियम तक जो ये एलिमेंट है इनको बोलते हैं लो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है और कम दुर्लभ है। जबकि ये इसके बाद वाले सारे थोड़े दुर्लभ ज़्यादा हैं और महंगे भी ज़्यादा हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और पीरियोडिक टेबल में इनकी स्थिति क्या है और इनका जो सिंबल क्या है, और किस तरह से इनको बताया जाता है, ये इनके नाम आपको याद रखना है, क्योंकि 3 या 4 ऑप्शन में से 2 या 3 ये रेयर अर्थ एलिमेंट आ जाएंगे। किसी एक को 118 में से किसी एक तत्व को इनके साथ डाल के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है और काफ़ी कठिन लेवल का बन सकता है। तो आपको ये 17 ही नाम याद रखने हैं। देखिए, लेंथेनम है, सीरियम है, प्रेसियोडीमियम है, नियोडीमियम है, प्रोमेथियम है, समेरियम है, यूरोपियम है, गेलोडिनियम है, टर्बियम है, सीएम है, होल्मियम है, अर्बियम है, थूलियम है, इर्बिटियम, इट इट इटरबियम है, लुटेशियम है, स्कैंडियम है, इट्रियम है। इस तरह से ये 17 एलिमेंट है। उन 17 में से जो प्रोमेथियम है अकेला ये रेडियो एक्टिव है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इनका उपयोग क्या आता है, ये उपयोग है जैसे नियोडियम का बहुत महत्वपूर्ण है, ये शक्तिशाली मैग्नेट ईवी मोटर में काम आता है। और डिस्प्रोसियम उच्च ताप वाले मैग्नेट में काम आता है, टर्बियम एलईडी डिस्प्ले में। तो ये सारे इनके उपयोग भी हैं, कौन से, जैसे लेंथनम कैमरा लेंस बैटरी में हमारे काम आता है। और जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में स्कैंडियम काम आता है, इसकी मिश्र धातु। तो ये इनके उपयोग भी है, आपको ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। अब यूपीएससी में क्या प्रश्न आए हैं इनसे मैं आपको बताता हूँ। और यूपीएससी में यूरेनियम थोरियम, और जो यूरेनियम और थोरियम है ये एक्टिनाइड है, आपको इन ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में यूरेनियम थोरियम इनके साथ आए तो यूरेनियम थोरियम तो क्या है, एक्टिनाइड है, लेंथेनाइड नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना। देखिए, यूरेनियम से प्रश्न आया था, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, भारत का जो अधिकांश विद्युत उत्पादन है वो कोयले से किया जाता है। हमारे यहाँ यूरेनियम निक्षेप तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको कोयले पर निर्भर है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यूरेनियम या एनरिच यूरेनियम की आवश्यकता होती है। तो देखिए, विद्युत उत्पादन के लिए लो एनरिचमेंट यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जो 20% से कम होता है। हाई एनरिचमेंट परमाणु बम बनाने में काम आता है। तो ये गलत है सेंटेंस। तो इस तरह से प्रश्न आया हुआ है यूरेनियम थोरियम में, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये प्रश्न है, दुर्लभ मृदा तत्वों में समृद्ध निक्षेपों की खोज की गई इन देशों में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मोनोजाइट दुर्लभ मृदा तत्वों का स्रोत है, ये बिल्कुल सही बात है। मोनोजाइट से ही रेयर अर्थ एलिमेंट निकाले जाते हैं, मिलते हैं। जो भारत के जो तटीय इलाके हैं जहाँ पर जो तटीय बालू पाई जाती है उसमें मोनोजाइट होता है, और मोनोजाइट एक अयस्क है और उससे रेयर अर्थ एलिमेंट निकाला जाता है, साथ में थोरियम भी निकाला जाता है। मोनोजाइट में थोरियम होता है, बिल्कुल सही बात है, मोनोजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से मिलता है, तो समस्त में नहीं मिलता है। जो 4 राज्य मैंने बताए थे जहाँ पर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, वहाँ पर पाया जाता है ज़्यादातर। भारत में केवल सरकारी निकाय ये मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो ये बहुत ही रणनीतिक एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट लिमिटेड करके सरकारी भारत के आणविक ऊर्जा विभाग की एक निकाय है, वो इनके आयात और निर्यात को देखती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। और 1 2 4, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न हमारे लिए भी आरएस में आ सकता है कि मोनोजाइट क्या होता है, मोनोजाइट से क्या रेयर अर्थ एलिमेंट निकाले जाते हैं। तो मोनोजाइट एक फास्फेट अयस्क है जिसमें कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं, साथ में थोरियम भी मिलता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के ये प्रमुख खनिज है, आपको ये ध्यान रखना है। ये देखिए, मोनोजाइट एक फास्फेट खनिज है जो रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से सीरियम होता है, एक तो लेंथेनम होता है, नियोडीमियम होता है, जिससे दुर्लभ तत्व पाए जाते हैं, साथ में थोरियम भी पाया जाता है। अब थोरियम क्या होता है, थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, इस वजह से मोनोजाइट से रेयर अर्थ एलिमेंट निकालना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रदूषण होने का चांस रहता है। तो राजस्थान के जो बालोतरा बालोतरा और जोधपुर का जो इलाका है, वहाँ पे जोधपुर का जो इलाका है वहाँ पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट
चट्टानों से मिलेंगे, रॉक से मिलेंगे, तो इनका सोर्स यहाँ पे चट्टानी रहेगा, न कि बालू का। बालू का। तो ये एक भी इम्पोर्टेंट बात है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, और ये मोनोजाइट में कौन कौन से तत्व होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लगभग सारे आयाम को लेके मैंने रेयर अर्थ एलिमेंट से लेकर जितने भी आयाम थे, डायमेंशन थे, मैंने बात की। और इस तरह से यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना अपने एग्जाम के लिए। प्री के साथ साथ मेंस में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो जो भी आवश्यक चीज़ें थी, जो भी इसका उपयोगी कंटेंट था, मैंने आपके लिए कंपाइल किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, तो ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।